अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक ख़ास टॉपिक के साथ यानी एक्सप्लेनेशन तशरीह के सिलसिले में बात करेंगे और फिर हम आपको यहीं पर ये लिख कर बताएंगे कि कैसे हम शेर व शायरी की या फिर किसी भी पैराग्राफ की तशरीह कैसे करते हैं। आमतौर पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और हम तशरीह करने के लिए उसके जो इब्तिदाई सेंटेंसेस होते हैं उसमें दिक्कतें करते हैं, यानी बहुत आसान वे में हम एक्सप्लेन करने के लिए तशरीह करने के लिए जानेंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं और फिर सीखते हैं, उसी को आप एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर शेर की तशरीह करते हैं। एक शेर हमने यहाँ पर लिख दिया है, शेर है ये। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। तो इस शेर को सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर आपको लिख देना है तशरीह, ताकि जो एग्जामिनी है उसको समझने में आसानी हो। जहाँ पर शेर है आपका वहीं पर अगर आप तशरीह कर रहे हैं तो एग्जामिनी के लिए आसानी है कि यहाँ पर हम शेर पढ़ें और उसकी तशरीह फ़ौरन पढ़ लें और उसको फिर नंबर देने में संकोच नहीं होता है। तो आप ऑर्डर में ये कीजिए कि जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहले उसको नसर बना करके देखिए, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह के सेंटेंसेज आप बोलते हैं। यानी सबसे पहले अगर उर्दू हिंदी में आप बात करें तो फाइल मफूल फेल के ऑर्डर में सेंटेंस आप बोलते हैं, तो आप यहाँ पर उसी ऑर्डर में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन पहले आप सेंटेंस ये लिख लीजिए कि मज़कूरा बाला, ठीक है, मज़कूरा बाला शेर में शायर ने, जो भी शायर हैं आपको उसका नाम याद है तो वो नाम लिख दीजिए, नहीं है तो आप डायरेक्ट लिखिए शेर में शायर ने ये कहा है कि क्या कहा है। अब यहाँ पर आप शेर को उसी ऑर्डर में कीजिए जो हमने बताया आपको। याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन, तो अब इसको कहिए। सबसे पहले आप देखिए कि इस्तेमाल करते हैं इसम और इस्तेमाल करते हैं और ज़मीर, तो यहाँ पर ज़मीर है अगर इसम नहीं है तो अब यहाँ पर लिखिए कि वो बातें तुझे अब भी याद होंगी। अच्छा, ये कंजक्शन है लेकिन, तो अब इसको यहां पर इस्तेमाल कर दीजिए। ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो किस तरह, तो यहां पर कहा लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। अब ये देखिए कि किसी चीज को किसी चीज के ममासिल करार देने के लिए की तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले कंजक्शन तो आप लिख लीजिए, लेकिन मतलब ये है कि जिस तरह से शेल्फ में बंद किताबों रखकर भूल जाते हैं, उसी तरह मेरी बातें याद होंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने तकरीबन हर लाइन में लिखने की कोशिश की, लेकिन आप इस तरह से अगर देख लीजिए गैपिंग, यानी साफ होना चाहिए। ये हमारा साफ है, इसी तरह से आप भी साफ लिखिएगा, याद होंगी। ये हो गई, आप अपनी बातें जिस तरह से भी रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से एक शेर यहाँ पर और देख लीजिए आप, ये तो आपको समझ में यहाँ पर हमने लिखा है कि शेर, उसके बाद ये तशरीह, उसके बाद देख लीजिए हमने ऑर्डर उसी तरह फेल फाइल मफूल फेल, आखिर में फेल आता है। तो यहाँ पर लिखा है, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज़ेर तशरीह गज़ल के इस शेर में शायर ने कहा है कि कल गए गुजरे दिनों की याद आएगी, आज बहुत ज़्यादा खुशी व मसरत में न मुब्तला हो जाएं कि जब बुरे दिन आए तो ये याद आने लगे, ये याद आए। इस तरह से आप यहाँ ज़ेर तशरीह लिखें। उसी तरह से ज़ेर नज़र शेर लिख सकते हैं, पेश नज़र शेर लिख सकते हैं, मुंदरजा बाला लिख सकते हैं, मज़कूरा बाला लिख सकते हैं। एक शेर आपके सामने और हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसको कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। उसी तरह से लिखिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम, वो मुस्कुराए के बरहम हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहें। तो यहाँ तशरीह लिखने के बाद देखिए लिखा हुआ है, मुंदरजा बाला शेर में शायर ने कहा है कि, क्या कहा है कि अब यहाँ पर उसी ऑर्डर में लिखते हैं
गुजारिश करने पर यानी इल्तिजा करने पर, आप माने भी लिख सकते हैं, करने पर, यहां लिख रहे हैं पर क्या हुए, मुस्कुराए, ये देखिए मुस्कुराए के बरहम हुए। और यहाँ के जो है किसी बात को कोट नहीं करा बल्कि या की मीनिंग में है ये, यानी हमने जो कहा है वो उस पर मुस्कुराए या फिर बरहम हुए। तो यानी गुजारिश करने पर मुस्कुराए, हंसे या गुस्सा हुए, गुस्सा हुए यानी कुछ भी हुए जो अपनी आंखों पे एतबार हो तो कहें। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी आंखों पर भी एतबार नहीं है कि वो मुस्कुराए या गुस्सा हुए हमारे कहने पर, हमने जो कुछ कहा है। मुझे अपनी आंखों पर एतबार हो तो कुछ उसकी मंजरकशी करूं या हाल बयान करूं। यह यहाँ पर तशरीह कर दिए हैं, इस तरह से आप तशरीह कर सकते हैं। आप देख लीजिए आखिर में इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। और एक शेर को हम आपके सामने फिर तशरीह कर देते हैं, फिर उसके बाद आप आसानी से वहां पर भी कर सकते हैं। ये वो शेर हैं जो आम तौर पे हमें पूछा जाता है, हम उसकी तशरीह वहां पर कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इत्मीनान से आप लिखिए, वहां पर, यहाँ पर भी हम वही लिख रहे हैं उसी तरह से। देख लीजिए जिस तरह से हमने ऊपर में आपको दिखाया है उसी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं हम तशरीह। आपके सामने करेंगे ये तशरीह तो आपको आसानी से समझ में भी आएंगी बात। यहाँ पर देखिए एक शेर है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये शेर है जो सिलेबस में है, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। तशरीह इसकी आप कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर उसी तरह से हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि शामिल निसाब शेर गजल का है जिसमें शायर ने ये कहा है कि, शायर ने क्या कहा है। अब उस बात को आप यहां पर लिखिए। आपको जो इस शेर से समझ में आ रहा है ऑर्डर वही रहे आपका कि फाइल मफऊल फेल। तो अब यहाँ पर इसको हम करते हैं उसी ऑर्डर में। शेर पहले पढ़िए, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। यानी अब ये कहे, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्या कहा है कि हम तेरा, हमने आपको फौरन कहा है कि जो आप देख रहे हैं कि फाइल है उससे जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं। तो अब ये देखिए कि ये भी दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी ये मफूल है तेरा। तो किस चीज का, हम तेरा नगमा, और ये तेरा मिल्कियत को जाहिर कर रहा है। तो किस चीज का, नगमा, हम तेरा नगमा। अब क्या किए, बांसुरी पर, ठीक है, यहां पर आप ये लिखना है आपको, मौत की बांसुरी पर गाते रहे, छूट गया था। तो हम तेरा नगमा मौत की बांसुरी पर गाते रहे, यानी किसका नगमा। अब यहाँ पर उस चीज को जाहिर किया है, यानी मुखातब करके कहा है, यानी ये ए जो है हरफे निदा है। तो उसी चीज को, यानी ए जिंदगी, जिस तरह से आप कहते हैं ए लड़का, अब वही, यानी मौत के नगमा हम बांसुरी पर जो गा रहे थे किसका, जिंदगी। तो अब यहाँ पर उसी चीज को कहा है, जिंदगी तेरा रुतबा मुकाम बुलंद दो बाला रहे। इस तरह से देखिए हमने शॉर्ट में बस आपको समझाया है। इस तरह से आपके दिल में और भी ख्यालात आएंगे, इस बेस पे कोई शेर याद आ जाएगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप तशरीह कर सकते हैं। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।